हेलो डियर स्टूडेंट्स, राव आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है उत्तराखंड का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तराखंड का योगदान बहुत अधिक है। खासकर जो हमारा उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पत्र 5 और प्रश्न पत्र 6 जो पूछे जाएंगे वो उत्तराखंड आधारित प्रश्न पत्र होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 400 मार्क्स का उत्तराखंड पूछा जाएगा। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि उत्तराखंड अत्यधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और राव आईएएस के द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में उत्तराखंड पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी हिंदी मीडियम में उत्तराखंड पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसे विद्यार्थी छुटकारा पाएं और राव आईएएस के इंग्लिश मीडियम उत्तराखंड जीएस बैच से जुड़ें। अब देखते हैं हम उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास में एक हमारा प्रमुख विषय है पवार या परमार राजवंश। जैसा कि आप जानते हैं कि परमार राजवंश का जो शासनकाल है वो 888 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक रहा। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि 888 एडी से लेकर 1949 एडी तक उत्तराखंड के अंतर्गत पवार राजवंश का शासन रहा। इस पवार राजवंश के शासन को समांतर दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। एक हमारा गढ़वाल का पवार राजवंश और दूसरा हमारा टिहरी का पवार राजवंश। टिहरी का पवार राजवंश। गढ़वाल के अंतर्गत जो पवार राजवंश का समांतर शासन रहा वो 888 से लेकर 1804 ईस्वी तक रहा और हमारा टिहरी के अंतर्गत जो पवार राजवंश रहा वो 1815 से लेकर 1949 ईस्वी तक रहा। तो उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत पवार राजवंश की उपयोगिता, ये रिलेवेंसी बहुत अधिक है। यदि हम इनका गंभीरता से अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमें प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्नों को हल करने में काफी सहायता मिलती है। तो आज देखते हैं पवार राजवंश का इतिहास। इस पवार राजवंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा हुए कनकपाल। कनकपाल का जो हमारा कार्यकाल है वो जनरली 888 से लेकर 904 ईस्वी तक रहा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कनकपाल वास्तविक नाम भोगदत्त, मूल निवास धारा नगरी गुजरात, शासन स्थान चांदपुर गढ़ी, चमोली, चांदपुर गढ़ी चमोली।
जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि जो पवार राजवंश था, तो पवार राजवंश से पूर्व उत्तराखंड के अंतर्गत कार्तिकेयपुर, जो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है, उत्तराखंड की एक विशाल राजनीतिक सत्ता होती थी। लेकिन जब कार्तिकेयपुर का पतन हुआ, तो कार्तिकेयपुर के पतन के उपरांत धीरे धीरे जो है गढ़वाल के अंतर्गत अनेक गढ़ों का उदय हुआ। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के पतन के उपरांत जहां कुमायूं के अंतर्गत चंद राजवंश का उदय हुआ, तो वही गढ़वाल के अंतर्गत छोटे छोटे अनेक गढ़ों का उदय हुआ। और गढ़वाल की यही छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां 52 गढ़ों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हीं 52 गढ़ों के अंतर्गत एक गढ़ होता था चांदपुर गढ़, जिसके शासक थे भानु प्रताप। तो जब भानु प्रताप जी का शासन चांदपुर गढ़ी के अंतर्गत था, तो उसी समय हमारा भोगदत्त यानी कि कनकपाल, जो वास्तव में धारा नगरी का राजकुमार था, यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि मालवा के परमार वाक्यपति मंजू का छोटा भाई भोगदत्त वेदांत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए माया नगरी हरिद्वार आता है। और वेदांत शिक्षा ग्रहण के दौरान ही वो वैराग्य धारण कर लेता है। और जब वैराग्य धारण कर लेता है, तो ऐसे ये माना गया कि इसी के दौरान उसके द्वारा हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। जब बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है, तो इसी यात्रा के दौरान कनकपाल के द्वारा भानु प्रताप के यहां पर शरण या आश्रय लिया जाता है। जब भानु प्रताप के यहां पर आश्रय ले लेते हैं, तो भानु प्रताप कनकपाल के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने के उपरांत भानु प्रताप कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। तो जब भानु प्रताप की पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ कर दिया जाता है, तो कनकपाल को चांदपुर गढ़ नामक परगना दहेज के अंतर्गत मिलता है। तदुपरांत कनकपाल और भानु प्रताप गढ़वाल को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम के अंतर्गत गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन 52 गढ़ों को जीतने में असफल होते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि कनकपाल और भानु प्रताप दोनों के द्वारा मिलकर गढ़वाल के 52 में से 12 गढ़ों को जीत लिया जाता है। इन गढ़ों को ना जीतने के उपरांत भानु प्रताप जो है एक तरीके से संन्यास ग्रहण करते हैं और एक तरीके से अपने शासन का दायित्व कनकपाल को सौंप देते हैं। और कनकपाल को सौंपने के उपरांत बद्रीनाथ के बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। तो भानु प्रताप के द्वारा बद्रीनाथ के बद्रिका आश्रम जाने के उपरांत 888 ईस्वी के अंतर्गत पवार राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। अर्थात कनकपाल को ही पवार राजवंश का पहला और एक तरीके से संस्थापक शासक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांदपुर गढ़ी अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि चांदपुर गढ़ के अंतर्गत ही 888 ईस्वी के अंतर्गत कनकपाल के द्वारा ही पवार राजवंश की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त जो सुदर्शन शाह के द्वारा सभासार नामक पुस्तक लिखी गई, उसके अंतर्गत भी यह वर्णित किया गया कि कनकपाल परमार राजवंश के प्रथम और संस्थापक राजा हुए। थैंक यू।